नमस्कार दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और आज का टॉपिक है डॉक्टर रामाराव अमरा। ये एक साइंटिस्ट है, भारतीय मूल के साइंटिस्ट है जो यूएस में काम करते हैं। ये एक्सपर्ट है वैक्सीन बनाने में। HIV एड्स के ऊपर इनका फोकस है और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जान जाए कि HIV किस तरह से काम करती है और किस तरह से वैक्सीन बना सकते हैं जिससे ना ही HIV को रोका जा सकता है बल्कि जिनको HIV हो गई हो उनको कैसे क्योर किया जा सकता है। तो इनका जो लक्ष्य है काफ़ी विशाल है, लेकिन ये इस लक्ष्य में को प्राप्त करने में काफ़ी सफल रहे हैं अभी तक, प्राइमेट्स यानी कि बंदरों पे एक्सपेरिमेंट करने में। मैंने डॉक्टर रामाराव को कई ईमेल्स लिखे हैं ये कह के कि आप हमें थोड़ा इंटरव्यू दीजिए। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं और आपका वैक्सीन कब तैयार होगा और आपको सक्सेस की कितनी गुंजाइश है, ये सब चीज़ जानने के लिए हमें आपसे बात करना है। लेकिन वो हमारे को जवाब नहीं दिए अभी तक। हो सकता है कि हमारा ईमेल जो है वो उनके जंक मेल में जाती हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी चैनल बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा और हम ऐसे बड़े साइंटिस्ट लोग को बुलाकर इंटरव्यू भी कर पाएंगे। तो उसकी उम्मीद रखते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है अभी। और मैं सोचा कि अगर हम उनको इंटरव्यू में नहीं ले आ पा रहे हैं तो फिर भी हम उनके किए गए जो भी रिसर्च है उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं और उनका एक प्रोफाइल आपको बता सकते हैं, और इस वीडियो में हम वही कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं ये डिटेल्स बताऊं इसके बारे में, मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं कि आप में से जो इंडिया में है जिनको हिंदी अनुवाद चाहिए, आप तो जानते हैं कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाना मुझे काफ़ी मुश्किल पड़ता है, तो काफ़ी वक्त लगता है इस पर और मुझे सहायता की ज़रूरत है। तो मैंने पेट्रियन बनाया था और अपने कोई भाई ने ट्राई किया था पेट्रियन में और उनका कार्ड रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने बाय मी अ कॉफ़ी करके एक नया है अकाउंट ओपन किया है, आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और वहाँ पर भी पेट्रियन में जो डील दिया हुआ है सिमिलर डील दिया हुआ है वहाँ पर भी, और आपको उसमें अर्ली एक्सेस मिल सकता है और बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। अब तो ऑलरेडी पेट्रियन में 2 HIV वीडियोस आ गए हैं जो रेगुलर चैनल पे अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि पेट्रियन को हमने वायदा किया था कि उनको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा। तो वहाँ जो वीडियो आती है 1 हफ्ते के बाद हमारे जनरल चैनल पे आती है, तो आपको एकदम अर्ली देखने को मिलेगा। फिर आपको लाइव स्ट्रीम में भी मेरे साथ इंटरेक्ट करने को मिलेगा और एकदम अल्टीमेट लेवल में जो है मेंबरशिप, उसमें आपको आपका नाम भी वीडियो पे आ सकता है एंड में ऑनररी प्रोड्यूसर के तौर पे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बाय मी ए कॉफ़ी लिंक जो है मैंने ये वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वरना ये महीने के आखिरी में अगर हमारे पास कोई हिंदी सब्सक्राइबर्स नहीं रहेंगे पेट्रियन या बाय मी ए कॉफ़ी में, तो मेरा जो हिंदी वीडियो का प्रेजेंट करने का स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप मुझे सहायता करें, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। चलो अभी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर रामाराव को बचपन से ही उनके पिताजी ने बहुत प्रोत्साहन दिया था कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि डॉक्टरी जो है एक बहुत ही अच्छा पेशा है, आप लोगों के जान बचा सकते हो। तो डॉक्टर रामाराव के दिमाग में हमेशा यही रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन बदकिस्मती से उनको मेडिकल एडमिशन नहीं मिली, लेकिन वो बायोटेक्नोलॉजी में चले गए और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से PhD किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में। और उसके बाद उन्होंने स्टडी किया इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसे होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB बोलते हैं TB को। और TB और HIV का काफ़ी संबंध है, क्योंकि बहुत सारे HIV पेशेंट्स को TB हो जाता है। तो वहाँ से कहीं उनको ये HIV का इंफॉर्मेशन या लिंक मिल गया, लेकिन उनका एक्चुअल ओरिजिनल काम जो था वो ट्यूबरक्लोसिस पे था। और उनको 1999 में बेस्ट थीसिस अवार्ड मिला उनका PhD थीसिस के लिए।
और फिर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल पीएचडी होने के बाद पोस्ट डॉक करते हैं लोग, तो एमएससी के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक। पोस्ट डॉक के लिए वो चले गए डॉक्टर हैरियट रॉबिन्सन के गाइडेंस में, और डॉक्टर हैरियट रॉबिन्सन जो है वो इंचार्ज थी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी डिवीज़न एमरी प्राइमेट सेंटर की। एमरी प्राइमेट सेंटर मीन्स एमरी संस्था का नाम है, प्राइमेट यानी कि बंदर, और सेंटर यानी कि वो एक उस जगह पर उन लोग बंदर पे रिसर्च करते थे। डॉक्टर रामाराव जो है उन्होंने बहुत ही दिलचस्प काम किए हैं, उनके लेबॉरेटरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किए हैं, और उन्होंने कोशिश किया कि नए वैक्सीन बनाए जिससे HIV के साथ लड़ सके। और इसमें उन्होंने DNA, MVA और प्रोटीन बेस्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और मॉलिक्यूलर एडजुवेंट्स, मिसाल के तौर पर CD40L एंड GM-CSF, इन सब चीज़ों का उपयोग किया। उन्होंने ओरल वैक्सीन्स भी तैयार किए जिसमें इंजेक्शन देने के बजाय जैसे पोलियो का टीका मुंह से देते थे, उस तरह से लैक्टोकोकस लैक्टिस नाम का एक प्रोबायोटिक है, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने ओरल वैक्सीन्स भी बनाए हैं म्यूकोसेल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैंने जो टर्मिनोलॉजी बताई है उसको तो मैं इंग्लिश में ड्रिल डाउन करने वाला हूँ आगे चलकर, इमीडिएटली नहीं, शायद 1 या 2 महीने के बाद, क्योंकि मेरे पास अभी लगभग 7-8 नए वैक्सीन्स हैं जिसके बारे में मुझए आप लोग से बात करना है। वैक्सीन्स और थेरेपीज़ हैं HIV के लिए जिसके बारे में आपसे बात करनी है, तो अगले 1-1.5 महीने के लिए तो मेरा कैलेंडर फुल है। और उसके साथ साथ ये जो EBT और AGT और टेल अवीव, इनका सब भी कुछ आएगा, मॉडर्ना वैक्सीन्स का भी आएगा, तो वो सब हम पहले देखेंगे, फिर बाद में जो लो प्रायोरिटी वाली चीज़ें उसमें जाएंगे। मैं इसे लो प्रायोरिटी में गिनता हूँ क्योंकि हमारा मतलब है आम खाना गुटली गिनना नहीं। तो हमें अगर पता नहीं चले कि MVS क्या होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ये जानना है कि वैक्सीन बन रहा है कि नहीं, कब मिलेगा और हमें इंडिया में कब मिलेगा। तो यही आपके दिमाग में सवाल रहता है। तो उसके लिए जो चाहिए उसको हम टॉप प्रायोरिटी देंगे, उसके लिए जो नहीं चाहिए उसको हम लो प्रायोरिटी देंगे, तो उस हिसाब से इसे हैंडल करेंगे। डॉक्टर अमरा जो है ऑलरेडी काफ़ी उनका नाम बना चुके हैं इस फील्ड में, क्योंकि उन्होंने अभी जो एक बड़ी एड्स वैक्सीन है जो फेज़ 2 एक क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है इंसानों में, उसमें उन्होंने काम किया है। और अभी वो फ़िलहाल इंडिया के साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ख़ास इंडिया के लिए, इंडिया में जो HIV स्ट्रेन है वो उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि भाइयों जो इंडिया का जो HIV स्ट्रेन है वो अलग है, और दुनिया भर के लोग अगर इंडिया के HIV स्ट्रेन पे काम नहीं करें तो और कौन करेगा। तो डॉक्टर रामाराव ने उसके ऊपर ध्यान दिया है और वो अब काम कर रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट के साथ, और वो काफ़ी सीरियस प्रोग्रेस कर रहे हैं इस काम में, क्योंकि उन्होंने ये काम जो बंदरों को दिया था उसमें 70% उनको फ़ायदा मिला है, और 70% जो बंदर है उनको HIV का इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो समझ लीजिए उन्होंने वैक्सीन दिया एक 10 बंदरों को, और उसके बाद उनको 6 बार HIV वायरस उनको दिया, फिर भी 70% बंदर जो है उनको HIV नहीं हुआ। तो इसके वजह से उनको उम्मीद है कि ये वैक्सीन जब इंसानों पे ट्राई किया जाएगा तो सफल हो जाएगा। अभी हमें इस वैक्सीन का नाम पता नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं, लेकिन अगर हम डॉक्टर रामाराव से बात करेंगे तो और भी डिटेल्स मिल सकती है, और मैं कोशिश जारी रखूँगा। ये वैक्सीन्स जो है एक नए पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एडजुवेंट, जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, अपना बॉडी की, अपने शरीर की कीटाणु के साथ लड़ने की जो ताकत है उसे बढ़ाता है। और इसे बनाया जाता है स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसको, उसमें थोड़ी बदलाव लाकर, इसको हम MVA कहते हैं। और ये HIV एंटीजन डिलीवर करने में काफ़ी सक्षम रहा है, यानी कि ये MVA वायरस जो है वो ठीक तरह से एंटीजन ले जाके HIV के पास पहुंचा सकता है। और डॉक्टर अमरा ने ये कहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि इंसानों पे टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब उनका तैयारी चल रही थी तब कोविड-19 का पैंडमिक आ गया, तो उनका सब काम ठप पड़ गया और स्लो हो गया। फिर भी उन्होंने उनके टीम के साथ बैठकर काम जारी रखी, और उन्होंने उनका जो HIV वायरस वैक्सीन का जो प्लेटफॉर्म है उसी में उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बना के बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया, और वो अच्छी तरह से चली। तो उनका प्लेटफॉर्म जो है तैयार है जिस पे वो बना सकते हैं वैक्सीन्स। रामाराव जी ने कहा पहले का काम जो था
वो था DNA MVA वैक्सीन बनाने का। उनका पोस्ट डॉक्टरल गाइड जो थी प्रोफेसर हैरियट रॉबिन्सन, उनके साथ मिलकर, और वो काम के वजह से HIV के पेशेंट्स लोग को बहुत उम्मीद जाग उठी है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने उसे लाइसेंस कर दिया है जियोवैक्स कंपनी को। जियोवैक्स जो है एक बायोटेक कंपनी है जो HIV वैक्सीन पे काम कर रही है HIV वैक्सीन ट्रायल नेटवर्क के साथ। HIV वैक्सीन ट्रायल नेटवर्क जो है US गवर्नमेंट का फंड किया हुआ एक संस्था है जो HIV वैक्सीन ट्रायल कंडक्ट करती है, और उस संस्था ने पाया कि ये डॉक्टर रामाराव जी का जो DNA MVS वैक्सीन है वो सेफ़ है, और इंसानों पे वो जिस तरह से ज़रूरत है उस तरह से HIV के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिलाता है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी जियोवैक्स को लाइसेंस किया गया है एमरी यूनिवर्सिटी के तरफ से। डॉक्टर रामाराव जो है वो एमरी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, इसलिए उनका आविष्कार जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए अभी काम आ गया, क्योंकि उसकी वजह से अभी यूनिवर्सिटी को थोड़ी कमाई हो रही है। और डॉक्टर रामाराव की लेबॉरेटरी एक अलग तरीके एक नया HIV वैक्सीन भी बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें अगर किसी को HIV हो गया हो उनको वो वैक्सीन दे तो वो HIV से मुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के बिना HIV को दबाए रख सकते हैं। उन्होंने उस वैक्सीन का बंदरों पे प्रयोग किया है और वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इसलिए उन्हें अभी वो इंसान के ऊपर ट्राई करना है। और उनको पता है कि इंसान में HIV वैक्सीन का ट्रायल करना बहुत कठिन है, क्योंकि HIV का कोई इलाज नहीं है अभी। तो जिसे उन्होंने वैक्सीन दे दिया हो उसको किस तरह से वो बचा सकते हैं अगर उनको HIV हो गया हो, तो अभी तो इलाज नहीं है। तो इसलिए इसका ये थोड़ी चैलेंज है, उसके लिए भी उन्होंने उपाय निकाली है। वो उनके कलीग रफ़ी अहमद साहब के साथ काम कर रहे हैं, जो विश्व भर में विख्यात है इस तरह के रिसर्च के लिए। और उन्होंने मेमोरी सेल्स पे काम किया है कि मेमोरी सेल्स किस तरह से बनती है, और इनका ये जो ख़ास वैक्सीन है इसमें HIV के फ्रैगमेंट्स है जो शरीर को ट्रिक करता है कि शरीर में HIV आ गया है, और इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने की तैयारी रखता है। और डॉक्टर रामाराव कहते हैं कि जब आपको आपके शरीर में कोई वायरस आता है तो आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और वो फाइट करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे शरीर में 10,000 में से एक ऐसा फाइटर सेल होगा, या 1 लाख में से एक ऐसा फाइटर सेल होगा, और साधारण वायरस के लिए ये काफ़ी होता है। लेकिन HIV वायरस के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में फाइटर सेल्स चाहिए। जितना ज़्यादा मात्रा होंगे फाइटर सेल्स के, वो HIV कितना भी खौफनाक हो उसको मार सकता है। तो वो हिसाब से ही इनका वैक्सीन काम करता है, और बहुत सारा फाइटर सेल्स बनाता है शरीर में। और इसकी फ़ेज़ 2 भी स्टडी करने के लिए इन्होंने निर्णय किया है कि दुनिया में जिस जगह पर लगभग 25% लोगों को HIV है, वहाँ पर ये जाकर वैक्सीन देंगे इंसानों को, और उसी जगह पर प्लेसिबो भी देंगे लोगों को, और उनको स्टडी करेंगे 3 साल पे, और देखेंगे कि कितने लोगों को HIV हुआ और कितने लोगों को नहीं हुआ, और वो कंपेयर करेंगे कि जिनको वैक्सीनेशन दिया उनमें कितने लोगों को हुआ, और जिनको वैक्सीनेशन नहीं दिया था, सिर्फ प्लेसिबो दिया था, उनमें कितने लोगों को होगा। और उसके हिसाब से उनको पता चलेगा कि यह वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो ये इनका प्लान है अभी आगे बढ़कर। और इसके साथ साथ उनके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर सिंथिया एन डर्डियन। ये प्रोफेसर ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन एंड पैथोलॉजी में काम करती है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक ही HIV वायरस के बजाय जितने सारे HIV वायरस है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि डॉक्टर रामाराव का जो ध्यान है वो इंडिया में जो HIV वायरस है उसके ऊपर ख़ास है, और हालांकि वो खुद इंडियन है तो उन्हें भी लगता होगा कि हमारे इंडियन भाइयों और बहनों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये बात तो अच्छी है। अगर वो और भी वायरस के स्ट्रेन्स लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम इंडिया के लिए कोई एक साइंटिस्ट जो है ख़ास इंडियन वेरिएंट पे काम कर रहे होंगे। और मैं आगे चलकर इनके बारे में और जानकारी ले आऊँगा, जैसे जैसे इस वैक्सीन के बारे में और डिटेल आती है मैं आपके पास ले आऊँगा। तो अब तक के लिए मेरे पास इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और
मैं यही आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी में आप जाकर प्रयास कीजिए कि आप मेंबर बन जाए। 3 लेवल्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको आप ज़रूर वहाँ पर शामिल हो जाइएगा और हमें हिंदी प्रोग्रामिंग जारी रखने के लिए सहायता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।